बाकी आज से जो खेतों में धान झंगोरा उसकी बुआई का कार्य शुरू हो गया है। एक तो काटने में ही इतनी दिक्कत आई, अब छानने में और ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं ये मैसूर भी लेके आ गई हूँ और इसको भी कूटना है। अब बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि थोड़ी ना दिक्कत तो आ रही है, थोड़ी क्या बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि माइंड में हो रहा है वो किसके साथ रहेगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे ससुराल तेवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और आज मैं यूवी के साथ घर पे ही हूँ। घर का काम निपटाऊंगी। यूवी को छींक देखो, यूवी को कितनी छींक हो गई है एक साथ ही। बाकी आज से मतलब कि जो खेतों में क्या बोलते हैं, जो धान झंगोरा उसकी बुआई का कार्य शुरू हो गया है, मतलब हल लगाना शुरू हो गया है। क्या हुआ बेटा? ओ देखो देखो, और चाचा क्या कर रहे हैं? यूवी की गाड़ी को सही कर रहे हैं। ओ देखो ये बब्बा, ये बब्बा ठीक करो, जल्दी करो, ठीक करो। यूवी को बैठना है उसमें, है ना यूवी? वी वी वी। तो हम लोग तो हल लगाने का कार्य ट्रैक्टर से करते हैं। वैसे बैलों की सहायता से हल लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर की सुविधा है तो ट्रैक्टर से ही सारे खेत बोए जाते हैं। और खेत गए हुए हैं यूवी के पापा, चाचा जी, ठीक है। तो वो वहाँ पे हल मतलब खेत को जोत रहे हैं। बाकी यहाँ पे यूवी मेरे साथ है। ये थोड़ा मैं खड़ा क्या हो रही हूँ, ये यूवी इसको ऐसा लग रहा है मेरी माँ कहीं जा रही है। ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है आज तो, बिल्कुल भी नहीं। उसको आज पता चल गया ना माँ मेरे साथ है, मैं उस 1 मिनट भी छोड़ूंगा नहीं अपने माँ को, है ना। और हो गई है यूवी की गाड़ी टनाटन। यूवी के चाचा ने इसको ठीक कर दिया। तो कुछ इस प्रकार का है। बाकी जो कल जो लेके आए थे, अगर यूवी सोएगा तो यहाँ पे उसकी छटाई भी हम करेंगे। तो मैंने बब्बी नव्या इनको बोला है कि तुम लोग मेरे साथ जो को छानोगे, क्योंकि भाई वो जिस तरीके से उनकी हालत हो रही है उनको देख के तो अजीब सा हो रहा है, लेकिन छानना तो है ही। मैं सोच रही थी कि उनके जो पू बांधे हैं उनको सुखा के ऐसे ही कूटेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खचपच हो जाएगा वो, तो सच्चा छान के थोड़ा जो होगा वो भी ठीक ठाक होगा, कूटने के लिए भी आसानी होगी और छटाई के लिए भी आसानी होगी। तो इसलिए ये वाला डिसीज़न मैंने लिया है। बाकी शाम को भी जाना है खेत में, अभी थोड़ा रह गए थे वहाँ पे कल जो, और फिर उसके बाद जो पार छप्पर में गेहूँ है वो भी पके नहीं हैं, तो वो भी पता नहीं कब तक पकते हैं, उसकी भी कटाई करनी है। तो काम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हल लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। कल से फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे वो, मतलब कि पार छप्पर की तरफ। तो कल से फिर उनको खाना वगैरह बनाने का कार्य भी होगा, क्योंकि आज वो सुमन की मम्मी, उसके बाद मुकी की मम्मी, इन लोगों का हल लगा रहे हैं, उधर लक्ष्मी दीदी लोगों का। तो आज तो उनका है खाना बनाने का सीन, लेकिन कल से अगर हमारी तरफ लगाएंगे वो हल वगैरह तो कल से हम बनाएंगे खाना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो जिस दिन जिसका हल लगता है उस दिन वही खाना बनाता है। होता तो वैसे यही है, पर कभी आप रोज़ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यूवी के साथ थोड़ा इशू है ही, तो हमने बोला कल से थोड़ा जल्दी उठेंगे और फिर जिस दिन हमारा हल लगेगा खेतों का उस दिन हम खाना बनाएंगे, है ना। और आज कुछ इस प्रकार का हो रखा है मौसम, और मैंने अभी वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। मैंने कहा यूवी के साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे, है कि नहीं। तो वो भी चल ही रही है, क्योंकि अभी थोड़ी लाइट भी है, वो तो शुक्र है कि लाइट है। और अभी पता नहीं काफल कब तक पकते हैं। वैसे परसों एक मैना बोल तो रही थी कि काफल पको मैना चखो। हम जंगल की तरफ गए भी नहीं तो पता भी कैसे चलेगा। दूसरी बात है यूवी है तो कैसे ही जाना, है कि नहीं। सुमन लोग बोल रहे थे कि भाभी संडे के दिन जाएंगे, मैंने कहा यार यूवी के साथ फिर कौन रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं अभी। चलो देखते हैं, जब पकेंगे या जब हम खाएंगे तो आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी, ठीक है। उसने सोया हुआ कुत्ते को जगा दिया है, देख लिया इसको। तो कपड़े तो धुल दिए हैं, अभी यूवी थोड़ा सुमन के साथ है। तो मैं क्या काम करती हूँ बताती हूँ आपको।
कल जो छत में जो नहीं लाए थे, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है। जो ये जो लाए थे इसको छानते हैं, क्योंकि पहले ये सोचे थे कि इनको सुखा के ऐसे ही कोटेंगे, पर वो बहुत बेकार होगा। इसको छान लेते हैं और फिर ऐसे वहाँ पे सुखाने डाल देंगे। फिर उसके बाद जब सूख जाएगा अच्छे से तो कूट लेंगे उनको, है ना। एक तो काटने में ही इतनी दिक्कत आई, अब छानने में और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो घास तो मैंने यहाँ पे रखा है उसका, और बाकी छान के देखो इतना ही तो हुआ है। और कुछ रेखा चाची लेके गई, एक दो पू वो भी छान रही हैं, तो उसको भी लेके आती हूँ मैं इधर। और यहाँ पे चाची भी अपने गेहूँ को छान रही है, बबी भी मदद कर रही है, और यहाँ पे चाची जी जो को छान रही है। अच्छा कन्हों सो है बहुत ही बेकार बोल दी क्यों या हो यो जन्नी से चाची लेके आए हो तेमरा क्यों छानोड़ में क्या दिक्कत है कि तो ह्यूमन और कियो तो ये कुछ जो थे जो कूटने बाकी थे, तो इसको मैं आज कूट देती हूँ, क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे अजीब सा हो रहा है। शायद एक दो दिन में बारिश हो जाएगी, क्या पता आज ही हो जाए। तो इसको कूट देती हूँ, वरना वो ऐसे ही अजीब हो जाएगा। और जो ऊपर में मैसूर है उसको भी मैं कूट देती हूँ, क्योंकि अभी यूवी अपने पापा के साथ अंदर है। तो चलिए इसको फटाफट से कूट देते हैं। और अभी मैं ये मैसूर भी लेके आ गई हूँ, और इसको भी कूटना है। इसको भी कूट देती हूँ मैं, अच्छे से सूख रखा है ये। तो जो मसूर कुटा था उसका भूस मैंने इसमें डाल दिया है, और मसूर वहाँ उसमें पैक कर दिया है। पंखे को अब अंदर लेके चले जाती हूँ। जैसा भी हुआ होगा पता नहीं, बस जिस तरीके से सासू जी करती थी उन्हीं को देख के मैंने किया है ऐसा। बाकी यहाँ पर बगल वाली सासू जी आ रखी है, लक्ष्मी दीदी की सासू जी, और उनका कुत्ता भी आ रखा है। देखो किरा तुम सब काम करो वीडियो निकाल। तो अभी बज गए हैं शाम के 4, और मैं आ गई हूँ फिर से जहाँ कल आए थे। ठीक है, तो घर में यूवी अपने सबसे छोटे वाले दादा के साथ हैं, मतलब माही के पापा के साथ। तो आज वही रहेंगे उसके साथ। बाकी यूवी के पापा फिर से चले गए हैं खेत में हल लगाने के लिए, और चाचा भी चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि शाम को भी जाना है। सुबह तो लगा ही दिया था उन्होंने। बाकी मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे भी कल थोड़ा जो रह गए थे, तो उसको भी मैं काट देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि फिर मुझे ऊपर छप्पर के वहाँ जाना है, वहाँ पर थोड़ा गोबर है उसको भी फोकना है, क्योंकि वहाँ पर ना एक जगह में इकट्ठा करे हुए हैं, तो कल शायद वहाँ हल लगेगा, इसीलिए। तो अभी मैं घर से आते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मतलब यूवी चाचा के साथ है ये वो, क्योंकि उसने मेरे को देख लिया था और वो रोने जैसा रिएक्ट कर रहा था। मैंने बोला यार कहाँ अब ब्लॉग बनाऊंगी, चलो सीधे मैं सीधे घर मतलब कि खेत में पहुंचूंगी तभी। अब बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि थोड़ी ना दिक्कत तो आ रही है, थोड़ी क्या बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि माइंड में हो रहा है वो किसके साथ रहेगा। फिर ये है कि अब नाच पानी हो रखा है तो उसका संभार भी करना ही करना है। पर मैं आप लोगों को एक सच्चाई बता देती हूँ कि बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। घर का काम तो चलो तो भी हो जाता है, वो तो मैंने मैनेज कर लिया था पहले, है ना। लेकिन अब क्या है कि साथ साथ में ये सब चीज़ें भी देखनी है। जब यूवी सोता है तब मैं थोड़ा कूटने वगैरह का कार्य करती हूँ। आज मैंने दिन में ही जब वो सो गया था और 12 बज रहे थे, तो मैंने क्या किया, जो मसूर था और जो था उसकी कुटाई करी। ठीक है, मैंने बोला बाद में उठ जाएगा, फिर टाइम भी नहीं मिलेगा। और देखो ना अभी टाइम मिलता, अगर मैं उस समय नहीं कूट तो अभी टाइम मिलता, अभी तो मुझे यहाँ आना था। तो इसलिए उस चीज़ का थोड़ा हमें प्रयोग भी करना है कि जब यूवी सो गया है तो ये सब चीज़ें। बाकी मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, पर क्या करें, यूवी ने मुझे सोने भी नहीं दिया, क्योंकि वो पहले सो गया था। तो जब मेरा सोने का समय हुआ वो उठ गया था।
तो कुछ इस तरीके से ही है। पर ये है कि चलो कुछ दिन की बात है। अब कल से खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि जो हल लगा रहे हैं, क्योंकि कल वो हमारे खेत वगैरह में हल लगाएंगे तो फिर उनके लिए खाना भी बनाना है। कल से थोड़ा सुबह और जल्दी उठ जाना है, 5:30 बजे तो उठ ही जाते हैं, कल से थोड़ा 5 बजे उठ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये है कि चलो जैसा भी है, पर ये है कि बहुत घचपच हो गया है, संभालना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ बहुत मिक्स हो गया है। पर कोई बात नहीं, ये भी एक समय है, ये भी गुजर जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से मैं इन जो को काट देती हूँ, फिर घर भी तो जाना है टाइम पे। तो पार से लेके यहाँ तक काट दिया है मैंने, बस इतना ही हुआ, थोड़ा थोड़ा करके। तो जो वहाँ पे सोल्टी है वो कल से रखी हुई है, कन बोलते हैं उसको। तो अब इसमें भरूंगी और सीधे लेके चली जाऊंगी। तो इस कन में रख दिए है मैंने वो जो पू भी कैसे ही बांधना था, मैंने कहा कन कल का लेके आई हूँ, उसी में डाल देती हूँ, कब तक उसका वो करती हूँ। सीधे चलते हैं अब ऊपर छप्पर में। तो मेरा तो यहाँ पे भी काम था, गोबर को पूरे खेत में डालना था, पर फ़ोन आया चाचा जी का कि वो रह नहीं रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं घर चले जाती हूँ, और कल सुबह अगर समय मिलेगा तो कल सुबह आऊँगी, है कि नहीं। तो चलो, आज का इतना काम भी बहुत है, मैं थक भी गई हूँ। तो चाचा का फ़ोन फिर से आया, बोला कि वो सोने के लिए कर रहा था ऐसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपनी सोटी उधर ही पे रख के आ गई हूँ। मैंने बोला यार जब अभी समय है तो ये काम निपटा देती हूँ, क्या पता कल समय ना मिले, है कि नहीं। तो ये है टब, इसी से डालती हूँ। ये है गोबर, तो देखो क्या क्या करना है। तो इसको पहले वाल जो ये है कीवी के पेड़ में भी रखना है, ऊपर वाले कीवी के पेड़ में भी रखना है, और फिर इस पूरे खेत में इसको फूंक देना है, ठीक है। तो इस पूरे खेत में मैंने डाल दिया है, और जो जो कीवी के पेड़ हैं उनकी जड़ों में भी मैंने गोबर डाल दिया है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ नीचे वाले खेत में, जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे डाल देती हूँ गोबर। अभी ये भी देखो तो गाइस कैसे हो भाभी चाय अन्ना वो मेरे लिए इतने बड़े कप में चाय लाए, जिसमें ये बाबा नहीं है बेटा, बाबा चलो हम उधर जाएंगे फिर उसके बाद। कप बहुत गंदा है लेकिन चाय अच्छी है। ये है नब्बू, मैंने कप अच्छे से धुला है भाई, वो कितना अच्छा धुला। अरे ये धोए उसने कपड़े।